आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, उनकी जो शॉर्ट मेथड है वो देखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिया 0.4 बार, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलेंगे तो 4 है, 4 को लिख दिया, बट्टे में केवल 4 अंक है तो 9 लगा दिया, 4/9। एक क्वेश्चन और देखा 0.42 बार है, तो अब की बार 2 अंक है तो क्या करेंगे, 42 का 42 लिख दिया, बट्टे में 2 अंक है तो 2 9 बट्टे में लगा दिए, तो इसका भिन्न रूप आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 0.342 इसका बार है। तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को ऊपर लिख लेंगे, बट्टे में 1 2 3 तो 3 9, 1 2 और 3। एक क्वेश्चन और 0.1234 और इस पे बार है तो क्या करेंगे, इनको लिख लिया 1 2 3 और 4, बट्टे में कितने 9 लगा देंगे, 1 2 3 4। इन प्रश्नों को तो ऐसे करेंगे, लेकिन अब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसे आ जाए 0.64 बार, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है, केवल 4 के ऊपर बार है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, ठीक है, फिर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे 6 है, 6 के ऊपर बार नहीं है तो 6 को यहां लिखेंगे, फिर बट्टा जिसके ऊपर बार है, जैसे 4 के ऊपर बार है तो कितना अंक है, केवल 1 अंक है, केवल 4 है, केवल 1 अंक है जिसके ऊपर बार है तो 1 9 लगाएंगे। और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनकी कितनी संख्या है, केवल 6 है, जिनके ऊपर बार नहीं है तो जिनके ऊपर बार नहीं है उतने 0, तो केवल एक 0। तो 64 में से 6 गए 58/90। एक प्रश्न और देखते हैं इसी प्रकार का, जैसे 0.64 और 2 और 4 2 पे बार है, तो इसको कैसे करेंगे, बराबर में सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को लिख लिया, 6 4 और 2। उसके बाद में माइनस करते हैं, माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, 4 और 2 के ऊपर, 6 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस में 6 कर दिया। फिर बट्टे में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 4 और 2, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो हमने 2 9 लगा दिए। और फिर जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनकी संख्या, केवल 6 है जिसके ऊपर बार नहीं है तो केवल 1 0 लगा देंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे 0.3124 और केवल 4 पे बार लगाया, तो इसका भिन्न रूप क्या आएगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे, चारों संख्याओं को लिख लिया, 3 1 2 4, फिर माइनस में जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किन संख्याओं के ऊपर नहीं है, 3 1 2, इन 312 पे बार नहीं है तो माइनस में 312। बट्टे में क्या आएगा, 4 के ऊपर बार है, केवल एक संख्या है जिसके ऊपर बार है तो केवल 1 9। अब कितनी संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 1 2 और 3, 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो कितने शून्य लगाने हैं, 3 शून्य लगाने हैं, 1 2 और 3। इसमें से घटा देंगे और ये उत्तर आ जाएगा। एक अंतिम उदाहरण समझते हैं इस प्रकार का, 0.3142 5, जैसे ये प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे,
लिख लिया पूरा का पूरा, माइनस में जिस पे बार नहीं है तो 314, बार 2 अंकों पे है तो 2 9 और 1 2 3 0। पॉइंट के बाद में केवल बार हो, पूरी संख्याओं के बार हो तो केवल 4 था तो 4/9, पॉइंट 4 2 के ऊपर बार था तो 42, दोनों पे बार था तो 2 9 लगा दिए बटे में। इसमें 3 संख्याओं के ऊपर बार था तो 342 बटे में 3 9 लगा दिए। 4 संख्याओं के ऊपर बार था तो 4 9 लगा दिए। अगर पॉइंट के तुरंत बाद में सभी के ऊपर बार हो तो कोई समस्या नहीं है, 9 आ जाएगा। और अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या छोड़ के लास्ट में बार हो तो उन प्रश्नों को ऐसे कर लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कोई संख्या जैसे 1.4 बार है, इसका हमें भिन्न रूप बताना है। इसका भिन्न रूप क्या आएगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि 1 और पॉइंट वाले को अलग कर देंगे, 0.4 बार, दोनों को अलग कर दिया। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस में इसका मान क्या आएगा, 4/9। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 यह जगह 9 और 4 13/9। तो ऐसी संख्या आ जाए तो पूर्णांक को अलग कर लेंगे और जो पॉइंट वाला है उसको अलग कर लेंगे और फिर ऐसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 3.21 और बार है तो इसको कैसे करेंगे, 3 प्लस 0.21 बार, पूर्णांक को अलग कर लिया और दशमलव संख्या को अलग कर लिया। तो 3 प्लस में 21 बटे में इसके नीचे 99। अब दोनों का लघुत्तम ले लेंगे 99 और 3 गुना में 99 प्लस में 21, इसको हल कर लेंगे तो 9 × 27 2 29 प्लस में 21 बटे में 99, इसको जोड़ के उत्तर आ जाएगा। अब एक विशेष प्रकार का प्रश्न करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया 4 बार 0.3, इसका आंसर क्या आएगा? जैसे मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है ए 4/9 प्लस में 0.3 करेंगे। बी ऑप्शन 4 प्लस में 3/9 करेंगे। सी ऑप्शन 4/9 ये करेंगे। तो इनमें से आपके हिसाब से कौन सा आएगा, या डी नन ऑफ दीज? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? इन चारों में से आएगा नन ऑफ दीज। क्योंकि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए 4 बार 0.3 विशेष प्रकार का प्रश्न है, इसमें क्या करते हैं, अगर पूर्णांक संख्या के ऊपर बार है तो इसको लिखेंगे -4। इसको अलग करके देखेंगे पहले तो 4 बार प्लस में 0.3, 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है -4 प्लस में 0.3, तो ये आ जाएगा। अब -4 में से 0.3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3.7, इसका उत्तर आएगा -3.7। एक प्रश्न होकर के देखते हैं इस प्रकार का। जैसे 21 बार पॉइंट में 4, तो इसको कैसे करेंगे, 21 बार प्लस में 0.4 यानी -21 प्लस में 0.4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -20.6। तो जिन पूर्णांक के ऊपर बार हो और बाद में पॉइंट हो तो वो क्या आएंगे, वो माइनस, उनको माइनस में बदलेंगे। पहले पूर्णांक से पहले माइनस आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं कि 0.6 बार प्लस में 0.7 बार प्लस में 0.8 बार, इसका उत्तर क्या आएगा? जैसे ऑप्शन 1 में है 2.1 बार, ऑप्शन 2 में
2.3, ऑप्शन 3 में 2.4 और ऑप्शन 4 में है 2.3 बार। 0.6 बार प्लस में 0.7 बार प्लस में 0.8 बार। 6 को बदल दिया भिन्न रूप में, कितना आएगा? पॉइंट के बाद में 6 तो 6/9, इसका आएगा 7/9 प्लस में इसका 8/9, सबका लघुत्तम 9, ये 6 प्लस 7 प्लस 8, 7 और 6 13 और 8 21/9, ये 7/3 आ गया, 3 दूआ 6 पॉइंट और 3 3 3 आता रहेगा ये, तो ये आ जाएगा 2.3 बार। क्योंकि जब भी हम 7 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूआ 6, शेष पर 1 बन जाएगा, पॉइंट तो 0 आ गया, 3 तिया 9, 1 फिर दोबारा 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर दोबारा 0, 3 तिया 9, फिर 1, ये चलता रहेगा ऐसे। तो ये 2.3 बार, यानी इसका आंसर आएगा 4। क्वेश्चन है 2 बार 0.68 प्लस में 3 बार 0.85, इन दोनों का योग क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में है 4 बार 0.53, 2 में -3.47, ऑप्शन नंबर 3 में है -4.53, ऑप्शन 4 में है 1 व 2 दोनों। तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 बार 0.68 प्लस में 3 बार 0.85, इन दोनों को अलग किया तो क्या आएगा? 2 बार प्लस में पॉइंट वाले को अलग कर दिया तो पॉइंट में 68, प्लस में इन दोनों को अलग कर दिया तो 3 बार अलग, प्लस में ये 0.85 अलग। जैसा कि अपन जानते हैं 2 बार क्या आएगा? -2 प्लस में 0.68, 3 बार क्या आएगा? -3 प्लस में 85। अब -2 और -3 कितने हो गए? -5, प्लस में इन दोनों का जोड़ किया तो 8 और 5 13, 8 और 6 14 और 1 15। तो -5 में से 1.5 का 1.53 घटाएंगे तो -5 में से अपन ने घटाया 1.53 तो 7 और यह आ जाएगा 4.3, तो -3.47, -3.47, मतलब वो 2 नंबर ऑप्शन सही है, मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही है। इसका मतलब जो 4 नंबर ऑप्शन है उसमें 1 व 2 दोनों दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 को भी चेक करते हैं। 1 में क्या है कि 4 बार 0.53, इनको अलग किया तो 4 बार क्या आएगा? -4 प्लस में 0.53, -4 में से 0.53 घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 5 गए 4 पॉइंट में और -3, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा 1 व 2 दोनों। अभी हम पढ़ेंगे भिन्न रूप के लिए लैसे व मैसे ज्ञात करना। अगर कोई भिन्न रूप है उसके लिए लैसे व मैसे कैसे ज्ञात करेंगे? कोई प्रश्न लिया जैसे 4/9 व 5/6 का लैसे ज्ञात कीजिए, का लैसे ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? जैसा कि आप जानते हो कोई संख्या है जैसे 2/3, तो 2 को बोलते हैं अंश और जो बट्टे के नीचे वाली संख्या उसको बोलते हैं हर। तो लैसे ज्ञात करते हैं तब क्या करते हैं? जो ज्ञात करना है वो ऊपर के लिए, जैसे ऊपर क्या है 4 व 5, तो 4 व 5 का लैस है। नीचे क्या है 9 और 6, तो 9 व 6 का मैस है। हमें लैसे ज्ञात करना है तो जो ऊपर अंश दे रखे हैं तो अंशों का तो लैसे ज्ञात करेंगे और जो हर है हर का मैसे ज्ञात करेंगे। तो 4 व 5 का लैसे कितना आएगा? लैसे अपन ऐसे तो निकालते हैं, 4 व 5 लिया, 4 में 2 का दिया 2, 5 2 1 और 5, 5 में 1 और 1, तो लैसा आएगा 2 2 4, 4 5 20, तो 20 ऊपर तो आ जाएगा 20 बट्टे में। अब मैस है
9 व 6 का मैस है। अब मैस है ज्ञात करना है 9 व 6 का। तो 9 के लिए 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 9 का मान आ जाएगा 3 गुना 3 और 6 के लिए आ जाएगा 2 गुना 3, दोनों में कॉमन 3 है तो मैस आ जाएगा 3। तो 4/9 व 5/6 का लेस है, आ जाएगा 20/3। इसी प्रश्न में अगर हमें याद करना होता 4/9 व 5/6 का मैस है तो कैसे ज्ञात करते। अब की बार क्या करेंगे, मैस ज्ञात करना है तो ऊपर जो अंश है अंशों का तो मैस ज्ञात करना है, अंशों का अंश क्या है 4 व 5, 4 व 5 का मैस है और नीचे क्या है 9 व 6 तो 9 व 6 का लेस है। ध्यान रखना है जो ज्ञात करना होता है वो तो अंश के लिए और जो दूसरा है वो हर के लिए। तो 4 व 5 का मैस क्या आएगा, 4 व 5 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 4 व 5 का क्या आ जाएगा 1 और 9 व 6 का लेस ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा 36, तो 1/36।